Hello dear students, welcome to the online physics classes conducted by Amrit Senior Secondary School। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास 12 का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में से फर्स्ट सी चैप्टर का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मीन्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे एक पॉइंट चार्ज की वजह से। ये टॉपिक करने से पहले हम थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स अपने क्लियर कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपने 8, 9, 10 क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन चलो एक बार आज फिर हम डिटेल स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का पता होगा तो अपने आप हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो पता चल जाएगी। देखिए, मान लो कहते हैं कोई चार्ज है, जो कोई स्पेस है, स्पेस में हमने कोई चार्ज ले लिया Q0, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो स्पेस में हमने एक चार्ज लिया Q0, ठीक है, और मान लिया वो किस पोजीशन पर है, इस B पोजीशन पर है। और कहते बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा इस चार्ज को उठाकर A पोजीशन तक रखने के लिए, ठीक है। जितना उस एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया Q0 को B से उठाकर A तक रखने के लिए, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, A और B दो पोजीशंस है, यानी पहली कौन सी थी, B इनिशियल थी और A फाइनल थी। सो डैट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, यानी पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, V से। पोटेंशियल एट A फाइनल माइनस पोटेंशियल एट B इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q0 चार्ज। जिस चार्ज को हम लेकर जा रहे हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, और B2A रिप्रेजेंट कर रहा है कि B से A पोजीशन तक हम लेकर गए, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कि एक टेस्ट चार्ज को B से उठाकर A तक रखने के तक एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये इसका फार्मूला होता है। अब कहते हैं जो चार्ज है वो शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। एक कंडीशन है कि जब ये चार्ज को उठाकर इधर लेकर आ रहे हैं ना, तो इसकी जो स्पीड है वो बहुत स्लो होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत फास्ट चार्ज चला गया, बहुत ही कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए, धीमी स्पीड होनी चाहिए। ये इसकी कंडीशन है पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है। और वो रीज़न इसलिए है क्योंकि अगर चार्ज की स्पीड कम होगी तो जो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी है, जो स्पीड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, तो हम आराम से उसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स नो चेंज इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q0। इसी वजह से उन्होंने कहा कि चार्ज शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली। जो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट्स होते हैं वो क्या थे, वर्क के क्या होते हैं, जाउल, डिवाइडेड बाय चार्ज के क्या होते हैं, कूलम। जाउल पर कूलम यूनिट्स आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के। और ये एक क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी। मीन्स इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल जाता है, इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन हमें नहीं पता चलती। हमें क्या पता, वो B से लेकर A तक जब लाएगा उस चार्ज को, किस रास्ते से लाएगा, किसी भी रास्ते से लेकर आ सकता है। यहाँ पर कोई परफेक्ट कोई एक हमें डायरेक्शन तो नहीं ना दी, वो B से इस तरफ से होकर भी जा सकता है, कर्व पाथ भी ले सकता है, स्ट्रेट भी ले सकता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाती है, जिसमें हमें सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड का पता चलता है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता। ओके, क्लियर है। चलिए, अब हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, उसके फार्मूले के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो कहते हैं सपोज कर लो, मान लो हमने स्पेस में यही दो पॉइंट्स लेते हैं। सपोज करो एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B। ये B पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है। ये B पॉइंट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है।
ठीक है। अब मान लो एक पॉइंट ए है और एक इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी होता है बहुत ज़्यादा दूर, जिसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन ना पता हो। सो कहते हैं वो चार्ज जो है, सपोज कर लो इस इन्फिनिटी पॉइंट पर है। वो टेस्ट चार्ज कहाँ पर है? इन्फिनिटी पॉइंट पर है। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से ए पोजीशन तक लाने तक कितना वर्क डन किया गया बाय एक्सटर्नल फोर्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहले क्या था, हम एक इसके पास पास ही पॉइंट ले लेते थे, बी पॉइंट, वहाँ से चार्ज को उठा कर लाते थे ए तक, और जितना वर्क डन होता था उस चार्ज को उठाने में बी से ए तक, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते थे। अब हमने कहना है कि इन्फिनिटी पर कोई पॉइंट पड़ा है, टेस्ट चार्ज पड़ा है, उसको उठाकर ए तक लाने तक जितना वर्क डन होगा बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। जैसे पहले क्या फार्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का? वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज, और बी से ए तक लाते थे। तो इस केस में क्या हो जाएगा? वी ए माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ओवर क्यू नॉट इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। और इन्फिनिटी तक हमें क्या पता कितनी दूर है, सो उसका पोटेंशियल हम क्या करेंगे? इन्फिनिटी का पोटेंशियल ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे। सो देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा? वी ए इक्वल्स टू वर्क डन एक्सटर्नल बाय एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज, और चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लेकर गए? इन्फिनिटी टू ए। सो ये फार्मूला आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है। वी इन्फिनिटी को हमने ज़ीरो इसलिए माना है क्योंकि हमें इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा दूर, जिसके एग्जैक्ट हमें डिस्टेंस ना पता हो, तो वो इसलिए हमने उसको क्या सपोज कर लिया, जो इतनी ज़्यादा दूर है उसका पोटेंशियल क्या होगा वो कोई भी मेजर नहीं कर सकता। सो वी इन्फिनिटी को ज़ीरो ले लिया, और बचा क्या? वी ए इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। सो क्या डेफिनेशन आ जाती है इसकी? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q from infinity to that point is known as electrostatic potential। उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। जब चार्ज को हम इन्फिनिटी से ए पोजीशन तक लाते हैं, जितना वर्क डन किया जाता है फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर है? अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं, वो ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि जो वर्क डन हो रहा है बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट कौन है? फोर्स। सो जो वर्क डन हो रहा है बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसको हमें ज़रूर कंसीडर करना है, क्योंकि कोई फोर्स अगर लगेगी तभी वो चार्ज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक रख सकती है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर्ड। और दिस वर्क डन, जो वर्क डन हम अब करेंगे, तो ये किसके अगेंस्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अगेंस्ट होता है, ऑपोजिट होता है। सेकंड पॉइंट है कि जो वर्क है, ये जो वर्क डन हम करेंगे, ये पाथ इंडिपेंडेंट है, मींस पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। रीज़न इसका ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होती है फोर्सेस, ये कंजर्वेटिव होती हैं। अगर हमने ए से बी तक किसी भी रास्ते पर के थ्रू लेकर जाना है किसी चार्ज को, उनका वर्क डन सभी का क्या होगा? सेम ही होगा। ए टू बी अगर जितना गया उतना ही बी टू ए वापस आ गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। सो वो कंजर्वेटिव है, कांस्टेंट है, इसलिए वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और लास्ट ये है कि जो टेस्ट चार्ज है ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए, ताकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना हो सके। ओके। अच्छा, तो अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना था हमने ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम क्या करेंगे, कहते हैं मान लो एक बहुत बड़ा चार्ज है Q, और वो यहाँ पर है एक पॉइंट P है, और उस पॉइंट से लेकर इस चार्ज तक का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस हमने मान लिया है R,
और यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट पर अब हमने रख दिया है ये वाला एक छोटा सा पॉइंट चार्ज रख दिया, ठीक है। और अब हमने इस पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आना है, तो कोई ना कोई वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमने फार्मूला किया था ना, वी ए माइनस वी इन्फिनिटी। तो अब पॉइंट P है तो यहाँ आ जाएगा वी पी माइनस वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट चार्ज। इन्फिनिटी से P तक लेके जाना है हमने चार्ज को, और हमें पता है वी इन्फिनिटी को हम 0 मानते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी वी पी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक्सटर्नल वर्क डन कैलकुलेट करना है इन्फिनिटी से लेकर P तक। सो ऐसा करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम P से इन्फिनिटी तक का वर्क लेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि चार्ज से क्या होगा, अगर चार्ज यहाँ कंसीडर करेंगे तो फोर्सेस लगेंगी, और फोर्सेस क्या होती हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर, हमें पता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, P से इन्फिनिटी तक पहले हम वर्क डन लेंगे, फिर वहाँ से हम इन्फिनिटी टू P निकाल लेंगे। वो कैसे लेंगे, अब मान लो यहाँ पर हमने वही सेम डायग्राम बनाया, यहाँ पर आ गया, सपोज किया, पहले इन्फिनिटी पर सपोज कर रहे थे चार्ज। अब मान लो P पॉइंट के ऊपर है टेस्ट चार्ज, वो छोटा सा पॉइंट चार्ज Q नॉट। अब चार्ज यहाँ होने की वजह से, इस बड़े चार्ज की वजह से इस पर क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, यानी कि P से लेकर इन्फिनिटी तक क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगी। एक्सटर्नल फोर्स इसलिए क्योंकि चार्ज को हमने स्लोली लेकर जाना है, फास्ट नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स उसे पीछे खींचने की कोशिश करेगी, जिस वजह से Q नॉट बहुत धीरे धीरे P से इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। सो एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आ गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू एफ ई। और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या फार्मूला होता है, के क्यू इंटू क्यू नॉट, मीन जो दो चार्जेस की हम बात कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर, ठीक है। और वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक कह रहे हैं हम, P से लेकर इन्फिनिटी तक कह रहे हैं। सो वर्क डन, नेट टोटल वर्क डन कैसे करते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं। फार्मूला होता है वर्क डन का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स आ गई एफ ई डॉट डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, कितना डिस्प्लेस कर रहा है ये, डी आर, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आ गया डी आर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई की वैल्यू फिल की। इस वेक्टर फॉर्म को जब हम ओपन करेंगे मैग्नीट्यूड में, साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा हमने 180 इसलिए लिया क्योंकि जैसे एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर एक्ट कर रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। अब K भी कांस्टेंट है, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, Q नॉट भी कांस्टेंट है, और cos 180 की वैल्यू होती है -1, सो माइनस बाहर ले आए। सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या बचा हमारे पास, 1/r² dr। और वैल्यूज़ हमने कहाँ से कहाँ तक लेनी है, P से इन्फिनिटी तक जाएगा चार्ज, सो P टू इन्फिनिटी, और P की जगह क्या ले सकते हैं हम, पोजीशन वेक्टर r वेक्टर, क्योंकि r डिस्टेंस वो मूव किया है इस चार्ज से लेकर इस चार्ज तक। सो r टू इन्फिनिटी उसकी वैल्यूज़ हो गई। अब 1/r² की इंटीग्रेशन आपने की हुई है कैलकुलस में, तो आपको आनी चाहिए। तो 1/r² की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद रखना हमेशा, -1/r। इसके आगे क्या स्टेप होता है, इस वैल्यू को फिल करते हैं, फिर माइनस ऑफ नीचे वाली वैल्यू को फिल करते हैं। तो हमने क्या किया, फिल कर दी वैल्यू, क्या आ जाएगी, -1/∞ माइनस ऑफ 1/r। 1/∞ तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आ जाएगा 1/r। सो हमारा वर्क डन कितना आया, P से लेकर इन्फिनिटी तक, -KQ नॉट ओवर r। ये हमारा आया वर्क डन फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। हमारा वर्क डन आ गया P टू इन्फिनिटी, लेकिन हमें निकालना कहाँ से है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता क्या है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर जाना है। तो अगर हम वर्क डन एक्सटर्नल कर दें
इन्फिनिटी टू पी, ठीक है, यानी p टू इन्फिनिटी निकाला है, हमने इन्फिनिटी टू p निकालना है, तो डैट मीन्स p टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट हो जाएगा। सो डैट इज़ वाई हम नेगेटिव साइन डाल देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल p टू इन्फिनिटी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू p माइनस ऑफ दिस वैल्यू फिल कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी इन्फिनिटी टू p तक। इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इस वर्क डन की वैल्यू को इस इक्वेशन में जो स्टार्टिंग में हमने निकाली थी उसमें फिल कर दो। सो पोटेंशियल एट पॉइंट p इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना है, क्यू के क्यू नॉट ओवर आर और डिवाइडेड बाय क्या था, क्यू नॉट। क्यू नॉट कैंसिल हो गए, तो हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना आया, के क्यू बाय आर। ये हमने निकाल लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, क्लियर है? Okay students, now there are some important questions for your homework। तो आपको ये अगर वीडियो आपने अच्छी तरह से देखी है तो ये असाइनमेंट एज ए होमवर्क आपने ज़रूर मेंटेन करनी है अपनी फेयर कॉपीज़ पर। बहुत इजी क्वेश्चंस है, एक बार ध्यान से वीडियो दोबारा देखनी है और आपको आसानी से सारे आंसर्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सेकंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, उसके बारे में भी हमने डिटेल स्टडी की। थर्ड है राइट डाउन एनी टू कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए कोई दो मेन कंडीशंस बता दो, ठीक है। जैसे हमने चार्ज की बात की, चार्ज कैसा होना चाहिए, कैसा वर्क डन होना चाहिए। फोर्थ, राइट डाउन द फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का आपने एक फार्मूला बनाना है, ठीक है, बताना है। मैंने एक्चुअली आपको बता ही दिया है और आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। फिफ्थ, आर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है नेचर वाइज कंजर्वेटिव है या नहीं है, ये आपने बताना है। सो इसके लिए आपको लेक्चर अच्छी तरह से फॉलो करना है और उसके बाद ये आंसर्स देने हैं। ओके, थैंक यू।